रक्षा बंधन ਦਾ ਅਸਲ ਮਹੂਰਤ ਕੀ ਹੈ 2026 ਦੇ अगस्त महीने ਦੇ ਵਿੱਚ 28 तारीख को आप 10:30 से लेकर के 12 बजे तक रक्षाबंधन न करें। पूरे दिन रक्षाबंधन मनाओ, केवल 10:30 से लेकर के 12 बजे तक छोड़ दो, क्योंकि समय राहु काल है। अन्यथा हमारे पर्व पवित्र हैं, हमारी तिथियां पवित्र हैं, हमारा दिन पवित्र होता है, इसमें कभी शंका न करें। रक्षाबंधन भाई और बहन का एक अटूट प्रेम का संबंध है। बहन जो है भाई की रक्षा के लिए रक्षाबंधन करती है और भाई उसको जीवन पर्यंत उसकी रक्षा के लिए उसको आश्वासन देता है। लक्ष्मी जी ने बलि के हाथ में रक्षाबंधन किया और लक्ष्मी ने जीवन पर्यंत उसकी जो है रक्षा की, तब से ये भाई और बहनों का पर्व चल के आया। इस बार शुक्रवार 28 तारीख का रक्षाबंधन है और देखिए बात वही हो रही है कि भाई और बहन का अटूट विश्वास है। आज लोग हमसे पूछते हैं कि मूर्त क्या है, इसका मतलब इनकी जो भावना है, इनकी भावना में प्रेम नहीं है। देखिए जिस दिन जो पर्व होता है, आप कहीं भी जाओ, कोई पर्व आता है, गुरु पर्व आते हैं, कई पर्व हमारे यहाँ आते हैं, तो आपने कभी सुना कि इस समय मूर्त क्या है? अरे जिस दिन पर्व है वो पर्व है। राखी जो है 28 तारीख को 28 अगस्त शुक्रवार की है और इस बार राखी सुबह सूर्योदय से लेकर के, वैसे तो पूरे दिन राखी मानी जाती है, लेकिन बीच में एक राहु काल आता है। 10:30 से लेकर के 12 बजे तक राहु काल रहेगा। इसको छोड़ करके और पूरे दिन भाई बहन रक्षाबंधन कर सकते हैं, इसमें कोई संशय और कोई वहम नहीं करना चाहिए। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ 6 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ रखड़ी नहीं बननी चाहिए है। ये यूट्यूब पे जो राक्षस बैठे हैं ना, राक्षस हैं वो, जो हमारी संस्कृति की अवहेलना कर रहे हैं। और पर्वों पे क्यों नहीं कहते, अन्य जगह क्यों नहीं कहते, हमारे पास, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग बहुत लचीले हैं, इनको अपने मन में कोई विश्वास नहीं है, अपनी श्रद्धा पर इनको विश्वास नहीं है, ये तो जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। तो आपको और समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਿੰਦਵਾੜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮਲੇਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ 2026 ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਰੱਖੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ मुहूर्त जड़ा शुभ मुहूर्त कदों दा है वो सारी जानकारी जड़ी है। राम राम जी। सबसे पहले तो आपको और समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। पंडित जी रखड़ी का त्यौहार साडे देश दे विच काफ़ी पवित्र त्यौहार मानिया गया, जिहदे विच भैन और भरा दा जिहड़ा रिश्ता वा काफ़ी मजबूत जिहड़ा मानिया। जी बिल्कुल। रक्षाबंधन जो है जी, रक्षाबंधन भाई और बहन का एक अटूट प्रेम का संबंध है। मतलब बहन जो है भाई की रक्षा के लिए रक्षाबंधन करती है और भाई उसको जीवन पर्यंत उसकी रक्षा के लिए उसको आश्वासन देता है। रक्षाबंधन का महत्व की हैगा, कदों शुरुआत हुई सी रक्षाबंधन की? कई लोगों के मना दे विच ये सवाल है और कई लोगों को पता भी है नहीं। जी देखो, ये संबंध तब हुआ था कि एक समय जब भगवान जी ने, विष्णु जी ने बलि के यहाँ जाकर के 3 पैर पृथ्वी का दान ले लिया था। 3 पैर बलि का, बलि राजा थे उस समय, और बलि से कहा कि आपको मैं समय सुतल, कई लोग हैं हमारे यहाँ, जैसे ये धरती है, ऊपर स्वर्ग है, नीचे सुतल है, 7 लोग नीचे हैं, 7 ऊपर हैं, ऐसा वर्णन है। तो बलि को भगवान ने सुतल का राजा बना दिया। इस धरती के नीचे जो है वहाँ सुतल लोग है, जैसे चंद्र लोग है। भगवान ने बलि को सुतल लोक का राजा बना दिया और बलि से कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बलि ने कहा कि हे प्रभु, मेरे घर में कोई कमी नहीं है, मेरी एक इच्छा है कि मैं जब भी अपने घर से बाहर आऊं और अपने घर से जब अंदर जाऊं तो आपका दर्शन। तो भगवान ने कहा इसका मतलब ये है कि मैं तेरा चौकीदार बन जाऊं, क्योंकि दरवाजे पे कौन रहता है? चौकीदार। तो भगवान 52 जो हैं बलि के साथ कहाँ चले गए? बलि के राज्य में चले गए, जहाँ भगवान ने राजा बनाया। तो माँ लक्ष्मी को बड़ी चिंता हुई। नारद जी ने कहा कि माँ, इस समय भगवान जो है बलि के यहाँ चौकीदार बन चुके हैं और अगर आपने भगवान को लाना है तो आपको बलि के घर जाना पड़ेगा। तो लक्ष्मी जो है
वेश बदल करके बलि के घर गई थी। और बलि ने जब लक्ष्मी जी को देखा तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भैया, तो बलि बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा मेरी आज तक कोई बहन नहीं थी, इसलिए तुम हमारे घर रहोगे। देखो, भगवान विष्णु भी और लक्ष्मी भी किसके घर में रह रहे हैं? बलि के घर में। एक दिन रक्षाबंधन आया और लक्ष्मी जी ने बलि को क्या बांधी? राखी बांधी। ए न बद्धो बलि राजा दान मिंद्रो महाबला। लक्ष्मी जी ने बलि को रक्षाबंधन किया तो बलि ने कहा बहन तुझे क्या चाहिए? उसको तो पता नहीं था ये लक्ष्मी है। तो उसने कहा कि भैया आपकी कृपा है, आपने मुझे अपने घर में रखा, इससे बड़ा मुझे क्या चाहिए? लेकिन बलि हटी था। उसने कहा कि बहन आज मुझसे जो लोगे सो मैं आपको दूंगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भैया मेरे घर में भी कोई कमी नहीं है, जो तुम्हारे घर में पहरेदार है, चौकीदार है, वो मुझे दे दो। तो बलि ने जब आंख से ध्यान किया तो देखा ये साक्षात लक्ष्मी है और अंदर तो भगवान विष्णु है। उस दिन बलि ने भगवती लक्ष्मी को, भगवान को समर्पण किया था। तब से लेकर के रक्षाबंधन का पर्व चल के आया है। मंत्र आता है कि एन बद्धो बलि राजा। कहते हैं लक्ष्मी जी ने बलि के हाथ में रक्षाबंधन किया और लक्ष्मी ने जीवन पर्यंत उसकी जो है रक्षा की। तब से ये भाई और बहनों का पर्व चल के आया। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸਨ 2026 ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਦੱਸੀ ਔਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਹੂਰਤ ਕੀ ਹੈ 2026 ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? जी जी जी, तिवारी जी मुझे बहुत दुख होता है। हर वर्ष जब रक्षाबंधन आता है तो लोग भ्रमित हो जाते हैं। अभी आपकी मेरी बात चली रही थी। इस बार जो रक्षाबंधन है वो है 28 तारीख शुक्रवार को। इस बार शुक्रवार 28 तारीख का रक्षाबंधन है। और देखिए बात वही हो रही है कि भाई और बहन का अटूट विश्वास है। और आज लोग हमसे पूछते हैं कि मूर्त क्या है? इसका मतलब इनकी इनकी जो भावना है, इनकी भावना में प्रेम नहीं है। देखिए जिस दिन जो पर्व होता है, आप कहीं भी जाओ, कोई पर्व आता है, गुरु पर्व आते हैं, कई पर्व हमारे यहाँ आते हैं, तो आपने कभी सुना कि इस समय मूर्त क्या है? अरे जिस दिन पर्व है वो पर्व है। जो पर्व हो, जैसे दीपावली है तो दीपावली है, सोमवार है तो हम पूछते थोड़े हैं कि सोमवार कब है, कैसा है। देखिए जिस दिन भी कोई पर्व होता है वो महान होता है। इस बार राखी जो है 28 तारीख को, 28 अगस्त शुक्रवार की है। और इस बार राखी सुबह सूर्योदय से लेकर के, वैसे तो पूरे दिन राखी मानी जाती है, लेकिन बीच में एक राहु काल आता है। 10:30 से लेकर के 12 बजे तक राहु काल रहेगा। इसको छोड़ करके और पूरे दिन भाई बहन रक्षाबंधन कर सकते हैं, इसमें कोई संशय और कोई वहम नहीं करना चाहिए। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵ ਆਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ? कारण ये है कि जब से यूट्यूब चला है और मैं सभी भारतवासियों को, अपने पंजाब वासियों से निवेदन करता हूँ कि बहनों 28 तारीख को आप 10:30 से लेकर के 12 बजे तक रक्षाबंधन न करें। पूरे दिन रक्षाबंधन मनाओ, केवल 10:30 से लेकर के 12 बजे तक छोड़ दो, क्योंकि समय राहु काल है। अन्यथा हमारे पर्व पवित्र हैं, हमारी तिथियां पवित्र हैं, हमारा दिन पवित्र होता है, इसमें कभी शंका न करें। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ 6 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ये यूट्यूब पे जो राक्षस बैठे हैं ना, राक्षस हैं वो, जो हमारी संस्कृति की अवहेलना कर रहे हैं। और पर्वों पे क्यों नहीं कहते, अन्य जगह क्यों नहीं कहते, हमारे पास? क्योंकि उनको पता है कि ये लोग बहुत लचीले हैं, इनको अपने मन में कोई विश्वास नहीं है, अपनी श्रद्धा पर इनको विश्वास नहीं है। ये तो जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। भाई और बहन के प्रेम में मैंने आपसे कहा कि मूर्त की जरूरत वहां होती है जहां जीवन में पहली बार एक काम होता है। रक्षाबंधन हर वर्ष आएगा, आते रहेगा, जीवन पर्यंत हमारी बहनें ये बंधन बांधते रहेंगे, इसलिए इसमें कोई विशेष मूर्त देखने की जरूरत नहीं है। पर्व देख करके आप रक्षाबंधन करें। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ? मैं उनको ये कहूंगा जो ये यूट्यूब पे राक्षस हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं है, इनको ये पता नहीं कि ये रक्षाबंधन कितना प्रेम का बंधन है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ क्या मूर्त की जरूरत है? पहले क्या नहीं, जो रक्षाबंधन हो तो हमेशा बन के आया।
हमारे यहाँ लिखा है कि जिस दिन सुबह मुहूर्त हो, हमारे यहाँ व्रत होता है एकादशी का, तो हमारे ऋषियों ने कहा कि सुबह जो तिथि होती है, जो सूर्योदय समय जो तिथि होती है, वो संपूर्ण दिन उसी का फल मिलता है। तो रक्षाबंधन जो पूर्णमासी है वो 28 तारीख को 9:30 तक सुबह है, अर्थात सुबह से लेकर के शाम तक वो दिन पवित्र है जी। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 28 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੱਖੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਸਕਦੇ। 10:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਪਿਆਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾ ਇਹ ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੇਖ ਰਹੋ ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਨਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ।